लक्ष्य मंजिल है, तू रास्ते में है, तू किसी को पुकार नहीं सकता, जिस जगह खड़ा है तू मेरे दोस्त, तू हार नहीं सकता। इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 का अगर मैं सीधा फंडा की बात करूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के अंदर। कितने क्वेश्चन आएंगे? 1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू 2024 बोर्ड सैंपल। मतलब किसके लिए पढ़ना है? सेक्शन ए के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार दोबारा बोलता हूँ, अगर आप सेक्शन ए के लिए पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या पढ़ना? आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, इसमें आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं? वन वर्ड के अंदर आ सकता है। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। फिर आता है थिंग्स टू नो। क्या जानकारी चाहिए भी? क्या पता होना चाहिए अपने को? अपने को यह पता होना चाहिए कि इंडिया में जितना ट्रांसपोर्ट होता है, इंडिया जितना जितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें से 83% किससे हो रहा है? रोड से। 9% किससे हो रहा है? रेलवे से। और 6% एयरवे से। और वाटरवे से कितना हो रहा है? 2%। ये सारा किससे होता है? ट्रांसपोर्ट। 83 बाय रोड, 9 बाय रेल, 6 बाय एयर, 2 बाय वाटर। क्लियर? ये डेटा को याद रहना चाहिए। अब आता है सबसे पहला और बड़ा, नेशनल हाईवे। कौन सा हाईवे? नेशनल हाईवे। देखो, अगर मैं बात करता हूं रोड की, तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, बॉर्डर रोड और विलेज रोड। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की। उससे पहले एक चीज मैं कंसर्न कर लेता हूं। क्वेश्चन आता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, बॉर्डर रोड। मतलब उनका ध्यान कौन रखता है, उनकी मरम्मत कौन करवाता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? तो नेशनल हाईवे लिए कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, जिले के लिए जिला पंचायत, विलेज रोड के लिए ग्राम पंचायत, और मिलिट्री के लिए सॉरी बॉर्डर रोड के लिए मिलिट्री। क्लियर? ओके। अब आता है नेशनल हाईवे। काम कौन करता है? कंस्ट्रक्शन काम रख रखाव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? क्या करता है भाई? कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। इन शॉर्ट पूरे भारत को आपस में कनेक्ट कौन रखता है? कौन रखता है? नेशनल हाईवे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ओके। उसके बाद में इसके साथ साथ बाजू वाली कंट्री को भी कनेक्ट करता है, आजू बाजू के पड़ोसी देश को भी क्या करता है? कनेक्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन ए में। कौन कौन सी है? म्यांमार, भिकारिस्तान, नेपाल, भूटान। म्यांमार, भिकारिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है। सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। कौन सा है? NH44, 44, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। विच? NH44, NH44 एंड NH44। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये आता है गोल्डन रोड। क्या आता है? देखो, ये मान लो सीधा फंडा है, यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली से कहाँ जाओगे आप? मुंबई, वहां से चेन्नई, वहां से कैलकाटा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, दिल्ली। से क्या बोलते हैं? गोल्डन रूट। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन रूट। मतलब नॉर्थ को, वेस्ट को, साउथ को और ईस्ट को जोड़कर रखता है। सबसे ऊपर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, वापस दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? ओके। अब मान लो नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहे हैं, तो गुजरात के अंदर से कौन कौन जाते हैं उसमें सीधा याद रखना आप लोग। सॉरी, एक रखना 41। क्या रखोगे? 41। क्लियर? एक 47। देखो, आपको पता है ना सबसे बड़ा कौन सा है? सर सबसे बड़ा हमको पता है NH44 है। कौन सा है? NH44। बिल्कुल सर। आपको क्या करना है? एक फंडा करना है। एक फंडा क्या करना है? इसमें से 3 कम कर दो, 41। इसमें 3 ज्यादा कर दो, 47। एक कितना हो गया? 41। एक कितना हो गया? 47। फिर क्या करना है? सिर्फ एक और लगा दो। मतलब 41, 47 था, फिर एक और लगा दो, 141, 147। और याद रहे 2 7 और लगा दो। ये सारे के सारे किसको किसको क्रॉस करते हैं? गुजरात। किसको क्रॉस करेंगे? गुजरात को। क्लियर? और इनका नाम आप चेंज करके कहता 2008 में, सॉरी 2011 में। क्लियर? याद रह जाएगा। 44 सबसे लॉन्गेस्ट, 3 कम 41 और 47, 141, 147 एंड 27। ये सारे किसको क्रॉस करते हैं? गुजरात को। ओके। फिर क्या आता है? स्टेट हाईवे। कौन बनाता है? जान? सेंट्रल है। स्टेट हाईवे, स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल बात।
क्या करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को आपस में जोड़ता है। कौन सा, स्टेट हाईवे। फिर क्या आता है, विलेज रोड। कौन बनाती है, ग्राम पंचायत। लेकिन 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 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रही है। कौन, अब आप सुनोगे प्रधानमंत्री मतलब बड़ी नेशनल हाईवे नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके लिए, फॉर विलेज रोड, जिले रोड, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, आपस में गांव और बड़ी सिटी को कनेक्ट करती है। बॉर्डर रोड के लिए अलग यूनिटी बनी थी, कब बनी थी, 1960 में। ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1960। अब आता है एक्सप्रेस हाईवे, इसे क्या बोलते हैं, द्रुत घाटी मार्ग। क्या बोलते हैं इसको, द्रुत घाटी मार्ग बोला जाता है। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं भाई, ऐसा वे जिसमें आप बिना ऑब्स्टेकल्स के, बिना बैरियर सीधा गाड़ी चला सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू पे द टैक्स, इट्स कॉल्ड टूल टैक्स। ऐसे टूल टैक्स बोलते हैं, आपको पे करना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे। और क्या बोलते हैं, द्रुत घाटी मार्ग। फिर क्या आता है, रेलवे। रेलवे कितना परसेंट था पता ना, पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, कितना था, 9%। कितना परसेंट था, 9%। रैंक कौन सी है रेलवे में, फर्स्ट इन एशिया, लेकिन सेकंड इन वर्ल्ड। ठीक है, रैंक एशिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में सेकंड। सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 के अंदर, मुंबई से थाने, मुंबई एंड थाने। 1853 मुंबई एंड थाने, 1853 मुंबई एंड थाने, 1853 मुंबई एंड थाने। देखो 1853 में मुंबई एंड थाने। कभी आप चैप्टर नंबर पढ़ोगे ना इंडस्ट्री वाला, उसमें कभी नोटिस करना, आयरन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री। ट्रेन किससे बनती है, लोहे से। आयरन यानी लोहा, दोनों की सिमिलर डेट है। इंडिया में जो लोहा आया था तो क्या आई थी, ट्रेन आई थी। क्लियर, ठीक है। गेज क्या होता है इसके अंदर, गेज यानी पटरी, ब्रॉड गेज, नैरो गेज एंड मिडल गेज, या कोई बोलते हैं इसको मीटर गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। सीधा बोलूं, गेज यानी पटरियां। सुनोगा आपने, रेलवे ट्रैक होता है, किस ट्रेन की पटरी इतनी, इस ट्रेन की पटरी ऐसी, ट्रेन की पटरी ऐसी, उन्हें क्या बोलते हैं, गेज। ब्रॉड गेज यानी उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी उसकी ब्रॉडनेस थोड़ी ज्यादा है, चौड़ाई उसकी ज्यादा है। और नैरो गेज यानी संकड़ी है। मीटर गेज यानी इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। कितनी है उसकी, 1 मीटर। क्लियर, कितनी है, 1 मीटर। वैसे कितने गेज हैं, 3, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। एक बार और क्वेश्चन आता है कि इसके इंजन के टाइप्स ऑफ इंजन कितने हैं, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और कोल इंजन, या कोई बोलते हैं स्टीम इंजन। कौन सा इंजन, स्टीम इंजन। याद रखना यार, 82 सेकंड रैंक 1853 मुंबई एंड थाने। ओके, फिर क्या आता है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। देखो अपन ने क्या पढ़ा, NH44 लॉन्गेस्ट हाईवे। वैसे सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सा है सर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डीके। पहले क्या था, कश्मीर से कन्याकुमारी, अब डीके, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे से क्या बोलते हैं, विवेक एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं इसको, विवेक एक्सप्रेस। मैप में भी आ सकता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है विवेक एक्सप्रेस। फिर क्या आता है, मोनोरेल्स, बाद सूरत को, सॉरी सूरत क्या रहे, बॉम्बे को से कनेक्ट करती है। ठीक है, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सा है, अहमदाबाद। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कौन सी है, कश्मीर से डिब्रूगढ़। रेलवे में रैंक कौन सी है अपनी, फर्स्ट इन एशिया। सेकंड किसमें है, वर्ल्ड में। गेज कितने हैं, 3, ब्रॉड, मीटर और नैरो। क्लियर। अब आता है वाटरवे। कौन सा भी आता है, वाटरवे, जल मार्ग। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, एक बार दोबारा एक चीज रिपीट करता हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीज हार्ड आएगी। कौन कौन सी, एक वाटरवे और एक पाइपलाइन। बाकी बहुत ईजी चैप्टर है, बस 2 चीज थोड़ी सी हार्ड आएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आएगी, आपको अलग से लिख के सेपरेट करके याद करना है। वाटरवे में क्या देखना है, रिवर कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है, और इसकी लेंथ कितनी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही आएगा। ठीक है, रिवर कौन सी है, गंगा। कौन सी रिवर है सर, गंगा रिवर है, गंगा रिवर होगी। जी के बाद में क्या आता है, हल्दी, एच। एच आता है, एच मीन्स हल्दिया। ठीक है, खत्म कहां पर हुआ, ए। ए मतलब इलाहाबाद, ए यानी इलाहाबाद। गंगा रिवर थी, जी यानी
जी के बाद क्या आता है, एच यानी हल्दिया, खत्म कहाँ पर होता है, ए यानी इलाहाबाद। लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर। ऐसे कर करके आप सारे एक बार याद रखना, पीपीटी आपके सामने है, जैसा आपको याद रहे बढ़िया रहेगा। अब आता है ओशनिक वाटरवे, इंडिया से बाहर कुछ है तो उसके लिए भाई रेल के लिए क्या चाहिए, रेलवे स्टेशन। बस के लिए क्या चाहिए, बस स्टॉप। एयर के लिए क्या चाहिए, एयरपोर्ट। वैसे ही पानी के लिए, वाटरवे के लिए क्या चाहिए, पोर्ट। क्या चाहिए, पोर्ट, बंदरगाह चाहिए। ठीक है, तो बंदरगाह किसके लिए, कैसे होगा, पानी होगा तभी। तो भारत का जो साउथ वाला एरिया, कौन सा एरिया, साउथ, ये जो है इसे क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। क्या बोलेंगे इसे अपन, कोस्ट लाइन। इसकी लेंथ कितनी है, 7516। कितनी है, 7516 किलोमीटर। एक्चुअल है 7516.6 किलोमीटर। बुक में या एग्जाम में 7517 आए तो भी राइट है, 16 आए तो भी राइट है, लेकिन रेफर किसको करना है, 16 को। क्लियर। कितने पोर्ट टोटल, 213। कितने हैं, 213। 200 छोटे पोर्ट है, माइनर पोर्ट है, और 13 मेजर है, मतलब बड़े पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। छोटे कितने हैं, 200, और बड़े कितने हैं, 13। क्लियर। ये 200 हो रही है, 13 होगा। ठीक है, इसमें से देखो मैंने बोला इंडिया टोटल कॉस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, 7516 किलोमीटर। खत्म किस पे हुआ है, 1600 किलोमीटर। किसकी है ये, किसकी है, गुजरात की। पूरे भारत की घोषणा कितनी है, 7516, तो गुजरात की 1600 किलोमीटर। क्लियर। फिर क्या आता है, हाँ सबसे बाद में केएल राहुल। कांडला पोर्ट, सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है, कांडला। कौन सा है, कांडला। वहां जाकर आप मिक्स हो जाओगे, बिगेस्ट कौन सा है, फ्री कौन सा है, ऑटोमेटिक कौन सा है, होना नहीं है। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो केएल राहुल। कभी आप नोटिस करना इंडिया की जर्सी पे, कभी आप नोटिस करोगे हर एक प्लेयर का नाम छोटा आता है। विराट कोहली का सिर्फ कोहली या सिर्फ विराट, रोहित शर्मा का सिर्फ रोहित शर्मा छोटा सा। केएल राहुल नाम सबसे बड़ा आता है, केएल राहुल, केएल राहुल। तो सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा होगा, कंडला या कांडला। कौन सा सबसे बड़ा बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, कौन सा होगा, कंडला पोर्ट। ठीक है। फ्री कौन सा है, फ्री, फ्री एंड फ्री पोर्ट कौन सा होगा, पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर। जैसा आपको याद रहे कि बंदर फ्री होते हैं तो घूमते रहते हैं, जो इंसान घूमता है वो फ्री होता है, या पॉप यानी पॉपकॉर्न फ्री में मिल जाते हैं। कैसे भी याद रहे, फ्री पोर्ट या मुक्त पोर्ट कौन सा है, पोरबंदर और पोरबंदर। ठीक है। और भावनगर कौन सा, भावनगर कौन सा, भावनगर कौन सा नगर, भावनगर। भावनगर कैसा पोर्ट है, ऑटोमेटिक पोर्ट है। कैसा पोर्ट है भावनगर, ऑटोमेटिक पोर्ट है। कैसा पोर्ट है भावनगर, ऑटोमेटिक पोर्ट है। अब ऑटोमेटिक कैसे याद रखोगे, ऑटोमेटिक क्या आता है, AUTO। ए के बाद में क्या आता है, बी यानी भावनगर। कैसा आता है, बी यानी भावनगर। क्लियर। फिर आता है डेवलप। डेवलप कौन सा पोर्ट हो रहा है, पोशित्रा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने 3-4 नाम लिए हैं। केएल राहुल वाला हो गया, फ्री हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, और डेवलप हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है, केएल राहुल यानी कांडला। फ्री कौन सा है, फ्री कौन होते हैं, बंदर यानी पोरबंदर। फिर ऑटोमेटिक ए के बाद में क्या आता है, बी यानी भावनगर। और डेवलप में कौन है, पोशित्रा। क्या होता है, पोशित्रा। अब आता है एयरवे। क्या आता है, एयरवे। प्लेन के लिए इंडिया में कितने एयरपोर्ट हैं, 127। इनमें से 15 क्या है, इंटरनेशनल। देश से बाहर जाने कितने चाहिए अपने को, 15 है। ठीक है। सिविलियन कितने हैं, 25 कैसे हैं, सिविलियन। और 87 कैसे हैं, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, देश के अंदर। उसे क्या बोलोगे, डोमेस्टिक यानी घरेलू। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट, 213 था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट 127। इन 127 देयर आर 15 पोर्ट, दोज आर इंटरनेशनल, सिविलियन एंड डोमेस्टिक। क्लियर। फिर कौन सा आता है, हाँ ओके। फिर एक अच्छा सा देखना, फिर नाम आया पवन हंस। बहुत प्यारा नाम है, क्या नाम है, पवन हंस। ठीक है सर, क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर सर्विस है।
अरे क्या लिख दिया रे, हेलीकॉप्टर सर्विस है, ठीक है सर। सर किसको मिलती है? ओएनजीसी को प्लस गवर्नमेंट को। सर ओएनजीसी क्या है? ऑयल नेचुरल गैस है कॉरपोरेशन। इसको सर्विस प्रोवाइड कौन करवाता है? पवन हंस। कौन सर्विस? हेलीकॉप्टर सर्विस, ठीक है। किसको? गवर्नमेंट को। ओ एन है जीसी को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर क्या आता है? वाटरवे, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड ट्रांसपोर्ट। इन द सेंस में क्या बात करता हूँ? पाइपलाइन की। पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या बोलते हैं? पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? कुछ इंसान तो जाएगा नहीं, उसके अंदर क्या जाएगा? कोई ना कोई नेचुरल चीज या कोई ना कोई गैस या लिक्विड फॉर्म में कोई चीजें, पानी वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया। इसके लिए पाइपलाइन, सबसे बड़ी पाइपलाइन कहां पर है? आसाम में, ठीक है। कलाल कोयली में, गुजरात में कौन सी? सलाया मथुरा है, खंबात होगी, कोयली होगी, अहमदाबाद होगी। मैंने पहले ही बोला था, एक पाइपलाइन और दूसरा वाटरवे। दो चीज हार्ड आएगी, आपको दो याद रखनी है बस, एक ये और एक वो, बाकी सब मैं याद करा दूंगा यही आपको। फिर आता है रोप वे। कौन सा भी आता है? रोप वे। कहाँ जाएगा रे? फिर क्या आता है? रोप पे। कितने रोप है? 100। कितने हैं? 100। मैंने यहाँ पे बोला 100, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रोप पे 100 है, तो एयरपोर्ट कितने? 127। अगर एयरपोर्ट 127 है तो टोटल पोर्ट कितने हैं? 213। अगर 213 पोर्ट है तो माइनर कितने हैं? 13। हायर कितने हैं? 200। सिविलियन कितने हैं? 25। डोमेस्टिक कितने हैं? 87। इंटरनेशनल कितने हैं? 15। क्लियर? रोपवे यानी उड़न खटोला, आप जानते हो, माउंटेन्स एरिया पे जाते हैं लोग, आते हैं, ठीक है। कहाँ करा पर? दार्जिलिंग में, कुल्लू मनाली में, चेरापूंजी में और हरिद्वार में, ठीक है। दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, चेरापूंजी और हरिद्वार, ठीक है। गुजरात में जो एरिया है, चेन्नई एरिया और तलाई एरिया में, वहाँ पे ये होता है। गुजरात में कौन कौन सा? सापुतारा, अंबाजी और पावागढ़। सापुतारा, अंबाजी एंड पावागढ़। क्लियर? फिर आता है कम्युनिकेशन, बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। अभी पिक्चर बची है तू प्रोमो देख। देखो बातचीत में क्या आता है? कम्युनिकेशन। एक आता है इंडिविजुअल, एक आता है मैस। इंडिविजुअल यानी पर्सनल, आपने समय होते ही मैसेज किया, हेलो कैसी हो, ये कैसी बातचीत है? इंडिविजुअल, ठीक है। आपके दोस्त का बर्थडे, आपने स्टोरी डाली, कैसा हो गया? मास। क्लियर? इंडिविजुअल कैसा होगा? इंटरनेट और स्मार्टफोन या ईमेल से आपने किसी को मैसेज किया, किसी को छेड़ा, वो कैसा हो जाएगा? इंडिविजुअल। कैसा हो जाएगा वो? इंडिविजुअल। पर्सनली आप किसी को मैसेज करते हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तो कैसा हो जाएगा वो? इंडिविजुअल। लेकिन ऑफिशियली, पब्लिकली मास कम्युनिकेशन है, उसके दो टाइप्स हैं भाई। सर कौन कौन से दो टाइप्स? एक होता है प्रिंट। क्या होता है? प्रिंट। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। सर प्रिंट इंडिविजुअल में क्यों नहीं है? है ना, क्यों नहीं है? किसी को लेटर लिख के देते हो, इंडिविजुअली होता ही है। हाँ, अगर मान लो ऐसा है, किसी को आप लेटर लिख रहे हो, जगह छपवा के रख दिया, वो कैसा हो जाएगा? मास। लेकिन वैसे इसमें बुक में दिया है। मास कम्युनिकेशन में कैसा होता है? तो प्रिंट। प्रिंट मतलब आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेम्पलेट्स, ये सारे कैसे होंगे? प्रिंट मास कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन देखने पड़े तो टीवी, रेडियो, दूरदर्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। इसमें से एक चीज याद रखना कि जो ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें जो रेडियो है उसमें दो चैनल, आकाशवाणी और दूरदर्शन। कौन सा? आकाशवाणी और दूरदर्शन। सर क्या करना है? कितने स्टेशन है रेडियो? 415, 4, और ये कितने होते हैं? 5। ये क्या है? रेडियो स्टेशन। कैसे हैं रेडियो स्टेशन? कितने हैं? 4, 1 और 5। कैसे होते हैं? 4, 1 और 5। देखो मैंने कितना क्या लिखा, मैंने लिखा आकाशवाणी, और मैंने क्या लिखा? दूरदर्शन। आकाशवाणी कहाँ, ए कहाँ आता है? 1 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है? ए, बी, सी और डी 4 पे। अगर आपको वैसे याद रखे तो ठीक है, वैसे याद रख लेना। पहले क्या? दूरदर्शन और आकाशवाणी। दूरदर्शन 4 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, 4 और 1 5। टोटल रेडियो स्टेशन कितने हैं? 415। कितने हैं? 415। लैंग्वेज कितनी है? 23। कितनी है? 23। वापस वही कितना?
2 3 लैंग्वेज। ठीक है, अब आता है सैटेलाइट का, आता है सैटेलाइट इनसेट एप पीएस। सैटेलाइट में क्या आता है, इनसेट पीएसएलवी और आईएसआर इन नेशनल सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, फुल फॉर्म पूछ सकता है। फिर आता है ट्रेड, व्यापार। एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनेशनल या एक्सटर्नल। मतलब राजस्थान को चीज कमी पड़ी, कहीं से गुजरात से मंगा ली, गुजरात कमी पड़ी मध्य प्रदेश से मंगा ली, कैसा था, इंटरनल घर वाली बातचीत हो गई। लेकिन अगर अमेरिका से कोई चीज मंगवा रहे हैं या अमेरिका कोई चीज अपन बेच रहे हो, कैसा हो जाएगा, इंटरनेशनल। ठीक है, पंजाब एग्जाम्पल है, पंजाब में वीट ज्यादा होते हैं, दूसरे स्टेट को एक्सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल में कोई चीज दूसरी कंट्री में बेचना। अब सुनो मेन बात, अब देखो मेरी बात सुनो, क्या पढ़ा अपन ने, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा, चलो सबसे पहले देख लेते हैं रोडवे। क्या पढ़ा आप लोगों ने, रोडवे क्या था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड का बनी थी 1960। डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या ग्राम पंचायत। स्टेट रोड ध्यान कौन रखता है, स्टेट हाईवे किसके लिए, ट्रेड के लिए। फिर आता है नेशनल हाईवे, सबसे लॉन्गेस्ट NH-44 कश्मीर टू कन्याकुमारी। कितना परसेंट है रोडवे, 83%। बाजू वाली नेबर कंट्री को भी जोड़ता है, कौन कौन सी, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान को। कौन है, हमारा स्टेट नेशनल हाईवे। ठीक है, फिर क्या पढ़ा अपन ने, फिर पढ़ा सर अपन ने रेलवे। रेलवे में क्या पढ़ा सर, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंक है एशिया में। फिर क्या पढ़ा अपन ने, इसमें गेज कितने होते हैं सर, 3 टाइप्स के, नैरो, मीटर और ब्रॉड। ठीक है, लेकिन अब नैरो क्या हो गई है, हेरिटेज हो गया, मतलब बहुत कम होते हैं आज के, इतना लोग यूज नहीं करते। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर बात कर रहा हूँ, इंडिया में कोलकाता है। ठीक है, और हाँ एक चीज बच गई थी, नेशनल हाईवे NH-44 सबसे लंबा है, कश्मीर टू कन्याकुमारी है। लेकिन गुजरात के अंदर से कौन कौन से गुजरते हैं, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा कौन सा, NH-44। तो क्या करना है, 44 में से क्या करने, 3 कम करने हैं। कितना हो जाएगा, 3 कम करोगे तो 41, और 3 ज्यादा कर दो, कितने हो जाएंगे, 47। फिर क्या करोगे, 141 और 147, ये चारों किससे क्रॉस करते हैं, गुजरात से क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वापस अपन चलें, अहमदाबाद वाला हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी से क्या बोलते हैं, विवेक एक्सप्रेस। क्या बोलेंगे इसको, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, वाटरवे। कितना परसेंट होता है इंडिया का, सिर्फ और सिर्फ 2%। वाटरवे कितने होते हैं, एक इंटरनल और एक ओशनिक। इंटरनल में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था, रिवर कौन सी है, गंगा। गंगा खत्म क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, एच यानी हल्दिया। खत्म किस पर हो रहा है, ए यानी इलाहाबाद। लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर, 60-20। ओशनिक इंडिया कोस्टल कितनी है, 7516 किलोमीटर। 16 यानी 1600 किसकी हो जाएगी, गुजरात की। टोटल पोर्ट कितने हैं, 213। उसमें से 200 कैसे हैं, माइनर। मेजर कितने हैं, मेजर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 60। नेक्स्ट आता है रेलवे, कौन सा, रेलवे तो हो गया अपना। नेक्स्ट आता है अपना रोपवे। कितने रोप इंडिया में, 100। कहाँ है, दार्जिलिंग, हरिद्वार वहां पे है, गुजरात में अंबाजी माता और पावागढ़ वगैरह यहाँ पे है, सापुतारा के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा था, कैसा होता है, एक होता है प्रिंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों किसके पार्ट हैं, मास कम्युनिकेशन। एक होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन।
इलेक्ट्रॉनिक में क्या पढ़ा था अपन, आकाशवाणी और एक दूरदर्शन। ये कैसे हैं, रेडियो स्टेशन। कितने रेडियो स्टेशन है इंडिया में, 4 1 है, 5 लैंग्वेज कितनी है, 2 3। फिर आपने पढ़ा ISNL PSR और SLV, जो भी है जैसा भी है, इतना फैक्ट आप लोग पढ़ लेना, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। क्लियर।